आपने कहीं बोला है कि आपको क्रेडिट नहीं मिला उस गाने का, तो हनी सिंह को क्रेडिट मिला। अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट कि मेरा और दिलजीत पाजी का कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। पाजी आपने कनाडा की बात करी। मैं वहाँ पे जो जाके देखता हूँ ना, मुझे तो देख के डर लग रहा है। 20 दिन से ऊपर हो गए, कोई जस्टिस ही नहीं मिला अभी तक। जस्टिस तो अभी 84 से भी नहीं मिला लोगों को। पाजी कोई आपका ऐसा किस्सा जो आपने बोला ही ना हो और नहीं, एक बार मेरी भी न्यूज आ गई कि नहीं रहे वो। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब ये था, हीरो बदमाश होते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जब ये मूवी सिनेमा हॉलों में लगी थी तो लोग चप्पलें उतार के जा रहे थे। आप शो देख के बाहर निकलो तो वो वहाँ लंगर भी लगाते। तो जैस्मिन इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि बहुत पॉजिटिव है, जी फट है, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, बाहर निकाल देंगे तो बस। ऑनेस्ट बात, ऑनेस्ट है। हाँ। रो पड़ती है उसको, उधर रोई क्यों? रोना निकल गया मेरा सर। रो देती है, मैं रोई कहाँ हूँ? सर वेलकम टू माय शो द लीगल बाबा शो पे आप आज आए। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके, आपसे मिलके। आप मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कैरी ऑन जट्टा चल रही है ऑलरेडी मेरे शो पे। ऑफ द स्क्रीन तो पहले आपको यही लग रहा था, लेकिन अब हम बहुत समझदारी वाली बातें करेंगे आपके साथ। नहीं पाजी, आप खुल के बात करिए, कैंडिड बातें करिए, बिकॉज दिस इज ऑल पॉडकास्ट इज अबाउट। एंड मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, आप खुद ही इतने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी जनता को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। थैंक यू ब्रदर। मेरा एक क्वेश्चन है, ये लीगल बाबा क्यों? बाबा पाजी लीगल बाबा इसलिए क्योंकि इलीगल बाबा ही बड़े हैं ना दुनिया में आजकल। तो इन्होंने सोचा कि लीगल बाबा है। लोग मान जाएंगे ये बाबा लीगल है। नहीं, पहले इतने टू मच बाबा जी हैं, वो इलीगल है सारे। तो ये पाजी हम चाहते थे हम भी चल जाए थोड़ा बाबा के नाम पे। जी बट एनीवे पाजी, थैंक यू सो मच, आप बहुत मजाकिया हैं। ऑनर्ड सर, ऑनर्ड। पाजी एक स्टेटमेंट भी आपने रिलीज किया था दिलजीत पाजी के अगेंस्ट, कुछ किया था आपने ऐसा स्टेटमेंट कि मेरा और दिलजीत पाजी का कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, मैंने तो नहीं किया कभी। कुछ ऐसा नहीं बोला? ऐसा मार्केट में ऐसा आता है ना, इतना कुछ आता है, वो जब आप उसको पूछते हमें भी उसे भी तब पता चलता हमें है भी मार्केट से कि अच्छा ये मैंने कहा है। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोला, और मैंने तो मतलब 5-10 बार ऐसे ही बोला कि हमारे में बड़े अच्छा रिलेशन है, कोई ट्रबल नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। या उसने कुछ जल्दी में गलत ले लिया कि उसने पढ़ना ही होगा कि एवरीथिंग इज गुड। पता नहीं सर, ये तो मीडिया का ही काम है सर। ऐसे जैसे आपने कहा कि आप इकट्ठे काम कब करोगे, उन्होंने कहा होगा कि अभी तो कुछ है, प्लान नहीं है। हाँ। तो हमें लग नहीं रहा कि ऐसा अभी कुछ है, जब होगा तो करेंगे। उनको लग नहीं रहा कि अभी ऐसा कुछ है। बट पाजी आपके कैसे रिलेशन है दिलजीत पाजी? अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन। कोई किस्सा बताओ ना। क्या किस्सा बताएं? ऐसे तकरीबन सभी किस्से सबको। अब आजकल इतना मतलब ये जो मीडिया है इतना पावरफुल हो गया है, तो मतलब हमें तो खुद के किस्से बहुत से बाहर से पता चलते हैं। अच्छा, हमारे हैं और कई किस्से इतने पॉपुलर हो जाते हैं आर्टिस्ट के, कि आर्टिस्ट के साथ कभी ऐसा हुआ भी नहीं होता। उसको लगता है कि चल यार अब इतना पॉपुलर हो गया है तो मान ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार चलो ठीक है ना। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा किस्सा बना। मतलब मैं हर रोज कहीं ना कहीं जाता हूँ इधर उधर, तो हर 2-4 चीजें मुझे नहीं पता चलती हैं। जैसे आपने ये बोल दिया कि आपने कोई स्टेटमेंट किया कि दिलजीत के साथ ठीक नहीं है, तो मतलब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे जेन्युइनली मैं बताऊं कि जितने अपने सर्कल के पंजाबी सिंगर्स हैं या पंजाबी एक्टर्स हैं, मेरी तो सबके साथ बनती है और बहुत बनती है। और मतलब किसी के साथ भी फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे ही हैं या फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। सबके साथ बनती है और बहुत अच्छा रिलेशन है सबके साथ। बल्कि पिक्चर में छिंदा ने अभी काम किया, दिलजीत ने मांग के छिंदा को लेकर गिप्पी बाजी छिंदे को काम कराना। भी ऐसा कुछ नहीं है। इवन हमारी वो अरदास जो पहली हमने की थी, तो दिलजीत उसका क्लैप देने भी आए थे। अच्छा, हाँ। ये लास्ट फिर हमारी एक फिल्म आई थी छिंदा नो पापा, उसमें मेरा बेटे का ही था वो पार्ट। दिलजीत ने उसको भी शेयर किया, प्रमोट किया, सब कुछ किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही कोई एस्केलेट करने के लिए मीडिया ने बना रखा है, ये किससे होते कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ। नहीं पाजी, बिल्कुल सही आपने क्लैरिटी दी, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, और उसकी क्लैरिटी आपने दे दी। पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, ये लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था, मैं एक दिन वो भी कहीं पे शो कर रहा था किसी का, तो उसपे कुछ बात आई कि हनी गाने की, हनी वाले गाने की, वो अंग्रेजी बीट वाले की।
कहते कि आपने कहीं बोला है कि आपको क्रेडिट नहीं मिला उस गाने का, तो हनी सिंह को क्रेडिट मिला। अच्छा। मैं कहा ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला। मैं कहा हाँ ये ज़रूर है कि बॉम्बे में लोगों को लगता है हनी सिंह का गाना है, बठिंडे में लगता है मेरा ही है। तो क्योंकि वो हनी का उस तरफ ज़्यादा झुकाव था, मेरा उस तरफ है। और मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा हनी के साथ कभी कोई लाइफ में ऐसा हुआ नहीं। तो वो जो आगे काट काट के चलाते होते हैं क्या वो ट्रेलर से, हनी के साथ ऐसे, हनी का बॉम्बे में ऐसा हुआ, तो वो किसी ने चला दिया ऐसे, कितने ही लोगों ने उसको शेयर किया। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे टैग से क्या कर रहे हैं ये, पाजी हनी पाजी तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपने ऐसे क्यों बोला, ये बोला। मैंने क्या बोल दिया? मैंने देखा, मैंने बोला भी, मैं कहा यार देखो तो सही उसको पूरा क्या बोला है, क्यों ऐसे करते हो। हनी ने भी पोस्ट डाला उसका कि यार गिप्पी पाजी लाइक कि हम वी आर ऑलवेज ब्रदर्स, ये वो। तो वो पता नहीं कि वो ऐसी चीजें होती हैं, तो इनमें से काट काट के छोटी छोटी चला ली जाती हैं, तो इधर उधर चली जाती है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, कई बार कई सेलिब्रिटीज के बारे में तो ये भी आ जाता है, नहीं रहे फला फला, हाँ है ना, ये भी आ जाता है बहुत। मतलब 3-4 बार तो मतलब मैं भी जा चुका हूँ। पाजी कोई आपका ऐसा किस्सा जो आपने बोला ही ना हो? और नहीं, एक बार मेरी भी न्यूज आ गई कि नहीं रहे वो, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, कनाडा से खबर आई, नहीं मजे की बात, यहाँ से बड़ा इमरजेंसी, पाजी शुक्र आपने फोन उठा लिया, कहने ऐसे ऐसे अभी खबर सुनी है हमने, है ना। मैंने कहा नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, शुक्र है भगवान। लेकिन हुआ क्या? मैं कहा कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक हूँ। वो तो चलो शुक्र है, लेकिन मतलब कैसे हो गया ये सब? आप बताओ यार कैसे हो गया? मर गए आप। हुआ ही नहीं तो कैसे हो गया, क्या बताऊं मैं ना। नहीं पाजी ये किस्से होते हैं, और बड़े बड़े लोगों के साथ तो होते ही है। नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ तो होते हैं, हमारे साथ भी हो जाते हैं कभी कभी। अरे पाजी ये तो आपका क्योंकि सारे लोग आपकी तरह लीगल नहीं होते ना। अरे पाजी कुछ भी इलीगल चीजें भी चला देते हैं। मैं आपको सर पर्सनली गुगी पाजी आपके लिए मैं घर वालों को इतना टाइम नहीं दे पा रहा आजकल, बट माय फादर साहब पंजाबी मूवीज बहुत पसंद है उन्हें। तो मैं उनके लिए ना स्क्रॉल कर रहा था, पापा कौन सी लगाऊं। पापा कहते ए वाली लगा दे गुग्गी दी। तो ही इज योर वेरी मच बिगर फैन, एंड मैं खुद आपकी मेरे रिगार्ड्स देना जी उन्होंने, तुसी बहुत बहुत थैंक यू भाजी, थैंक यू भाजी। पाजी पहले थोड़ी बात कर लेते हैं आपकी मूवी जो रिलीज हो रही है अरदास जी। मतलब ये टॉपिक आपके दिमाग में कहाँ से आया? I mean, ये ऑलरेडी एक हिट सब्जेक्ट है जी। और जब अरदास की बात होती है तो आप सबको पता है कि कितनी बड़ी चीज है अरदास जी। तो आपने ये मूवी डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है, एक्ट भी किया है, इसमें म्यूजिक भी दिया है जी। और लिखी भी है सर, लिखी भी है। तो मतलब कोई काम आप छोड़ोगे नहीं, किसी और को काम करने दो कुछ। एक्चुअली क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप ढूंढते नहीं, वो सब्जेक्ट ही आपको ढूंढ लेते हैं। तो शायद ये एक वैसी फिल्म थी जो हमारे हमेशा आसपास रहती है, बट कई बार हम नोटिस नहीं करते। जैसे आपने बोला कि ये सबके लिए खास होती है, सबके अरदास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो ऐसी ना बहुत से हमारी ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे। तो वैसे कुछ टॉपिक होते हैं लाइफ में जिनको हम, हमारी ज़िंदगी में अहमियत तो बहुत होती है, बट हम कई बार उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो शायद मुझे लगता है कि मैं अब सोचता हूँ कि मुझे ये फिल्म बहुत पहले बनानी चाहिए थी जी। तो पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आई, ये हमें भी समझ नहीं आया, बट जब आई तो राइट टाइम आई, सही फिल्म बनी। उसका आज 3rd पार्ट रिलीज होने वाला है। सो पहले अरदास आई थी, फिर अरदास करा, एंड अभी अरदास सरबत दे भलेदी। सो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू हम दोनों के, तो खास करके तो एक सोशल सब्जेक्ट है विद फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। कोशिश करिए कि थोड़ी बहुत चीज़ें इस फिल्म में ऐसी कही जाएं जिसके साथ शायद हम अपनी लाइफ को कैसे जीना है कुछ बेटर हो सके जी। तो वैसा कुछ लाइट दिखाती है ये फिल्म। ओके बट पाजी ये अरदास सरबत दे भले दी जी, I mean, अगर इसका मीनिंग हम देखेंगे कि सबका भला हो जी जी जी, है ना, इसके लिए हम अरदास कर रहे हैं, तो मूवी कैसे रिलेट करती है इससे? आई मीन एक्चुअली क्या है कि हमारे तो ना हमारे रिलीजन में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी मांगना है ना, सबके लिए मांगना है जी। जब भी प्रेयर करनी है, अरदास करनी है, गुरुद्वारा साहब जाना है जी, तो कभी भी ऐसे नहीं कि ये मुझे चाहिए, अपनी या निजी लोड़ा लेनी, सबके लिए मांगना है। बट फिर भी हम इंसान है, सेल्फिश हो जाते हैं, हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं और अपनी चीज़ों के लिए खुश होते हैं,
अपना ही जो हमें मिलता है, हमें उसी से खुशी होती है। कई बार दूसरे को देख के हम जलते हैं, सड़ते हैं ऐसे। तो फिल्म में भी सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही है। क्योंकि ये फिल्म ऐसी नहीं होती है कि बहुत फिक्शनल फिल्म है। ये कहानियां ना लोगों के बीच में से निकली होती हैं। आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। जब आप देखोगे तो आप, मुझे लगता है कि हर कहानी से आप कहीं ना कहीं रिलेट करोगे कि यार ये हमारे ऐसे था, वो हमारे ऐसे था। तो जब रिलेट करते हैं तो ये सबकी कहानी है। तो सब लोग जा रहे हैं पंजाब से लेके तक श्री हजूर साहिब तक। तो ये जर्नी है एक वहां तक की। तो उस जर्नी में कोई अपने लिए क्या मांग रहा है, कोई अपने लिए क्या मांग रहा है, तो आगे जाके कैसे उनकी सोच बदलती है, क्या चीजें होती है। तो ऐसे ही ये फिल्म इस सब्जेक्ट को रिलेट करती है। ओके, बट पाजी मैंने सुना है कि आप स्पिरिचुअल भी बड़ा हो गए हैं। आई मीन मैं अगर अपनी बात करूं तो आज से 6 साल पहले, 5-6 साल पहले आई वॉज नथिंग, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। तो जीरो था, मैं जीरो एकासी का। तब मैंने स्टार्ट किया जपजी साहब पढ़ना। मैं रोज जपजी साहब पढ़ता था 2 बार, दिन में भी और शाम में भी। तो मैं गुरु नानक जी को सुला के भी आता था, उनके लिए गाना भी गाता था सोते टाइम। पूरी फेरी लगाते थे अपा गुरुद्वारे जी। तो वो नियम बन गया था मेरा 2 साल के लिए जी। तो मैंने अपने आप को पूरा स्पिरिचुअली बाबा नु दे दिया सीगा जी जी जी। ते 2 साल के बाद मेरी किस्मत ऐसे पलटी, आई मीन मेरे को भी नहीं पता था कि मेरी किस्मत ऐसे पलट जाएगी जी जी। तो पाजी ऐसा कुछ सीन हुआ है आपके साथ? क्योंकि मैंने सुना है, आपके बारे में पढ़ा भी बहुत है कि स्पिरिचुअली आप बाद में इंक्लाइंड हुए हो। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए मैं बहुत ज्यादा चेंज हुआ हूँ आफ्टर दिस फिल्म। उससे पहले मैं बोलूँ कि मैं अपनी शादी के बाद भी बहुत चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई थी। क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा उसको है कि वो सुबह उठती है, पाठ करती है, ऑलवेज उसको मतलब गुरुद्वारे जाना, वो सब चीज़ें बहुत थी उसमें। तो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें मेरे में आई। शायद यही एक बड़ा कारण था कि शायद मैंने इस सब्जेक्ट को बनाया। जब 2016 में ये फिल्म बनाई तो मेरे नहीं, मतलब कुकी पाजी तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये बहुत पहले से ज्ञान के भंडार मतलब हाँ मतलब तो इनकी लाइफ में भी बहुत चेंज आया। तो मेरी लाइफ में तो उसके बाद बहुत सी चेंजेस आई। इवन जैसे आपने बोला कि मैं पाठ करता हूँ, मैं भी रेगुलर पाठ करता हूँ अभी। तो मुझे भी मेंटली ऐसे होता है कि जब तक मैं पाठ नहीं कर लेता मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डे कंप्लीट नहीं है। मैं देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट इन मी, तो वो मुझे करना है। तो वो चीज़ें डेफिनेटली हैं। बाकी टचवुड सब चीज़ें सबसे अच्छी ही हो रही हैं। और एक्चुअली मेंटली भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा पीस मिलता है। आप साइकोलॉजिकली सबके बारे में जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें भी पॉजिटिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम खुद बहुत नेगेटिव हुए होते हैं। तो मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि जैसे तुम पॉडकास्ट करोगे, तुम कुछ गलत क्वेश्चन पूछोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ये आपकी साइकी होती है। तो जब आपके मन में कोई डर नहीं होता, आप लाइफ पीस से जी रहे होते हो, तो आपको सब लोग अच्छे ही लगते हैं। करेक्ट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसी फॉर्मेट में चलो कि यार सब ठीक है, सब ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होता जाता है। करेक्ट पाजी, मतलब 100% सही बात बोली आपने। एंड अब मैं गुग्गी बाजी पे आना चाहूँगा थोड़ा। जी सर। पाजी आपने एक स्टेटमेंट को रिलीज की थी कि आप फनी मूवीज से हटके थोड़ा कोई सीरियस रोल करना चाहते हैं एंड कुछ सीरियसनेस में जाना चाहते हैं, बट वी लव यू एज अ फनी कैरेक्टर पाजी। मतलब आपको बहुत लोग प्यार करते हैं। तो आपका ये स्टेट ऑफ माइंड चेंज कैसे होने लग गया? आई मीन आपने एक नीश खड़ी कर दी है अपनी कि मैं एक फनी कैरेक्टर ही हूँ और मैं मूवी में जान डालूंगा मजाक से। तो आपके दिल में ये बात कहाँ से आई कि मैं एक सीरियस रोल करना चाहता हूँ? और अरदास जैसी बड़ी सीरियस मूवी है ये भी, उसमें आपने कैसे आपका मन किया कि हाँ मैं इसके लिए हाँ बोल दूं? सबसे पहली बात तो भाई मैं ये नहीं कभी मैंने कहा कि मैं कॉमेडी छोड़ रहा हूँ। वो तो करेंगे, है ना, वो तो अब घुस गई अंदर ब्लड में, है ना, तो वो रुकेगी नहीं। लेकिन बहुत कुछ अंदर था जो रुका हुआ था बड़े सालों से, क्योंकि थिएटर किया है, अच्छे लोगों को काम करते देखा है। तो एज एन एक्टर काम करने को तरस रहा था मैं कि एज एन एक्टर भी काम लो यार मेरे से। एज ए कॉमेडियन काम लेते हो ना, हम चाहे स्टैंड अप करें, चाहे फिल्म में काम करें, चाहे वो सारी कॉमेडी फिल्म हो, लोग हंसें, हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक एक्टर को क्या चाहिए कि उसे उसका बेस्ट परफॉर्म करने का कभी मौका मिले। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो वो राइट टाइम आया था जब हमने अरदास बनाई की पीजी ने 2016 में। ओके। तो
इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया ही किया, मुझे अपना आप एक्सप्लोर करने का मौका मिला उसमें। इनका एक्सपेरिमेंट, इनके खर्चे पे मैं एक्सप्लोर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक इनका भी एक ट्राई, जिसे हम ट्राई करते हैं ना चीज, करेक्ट बाजी, तो मैंने भी अपने आप को उसमें ट्राई किया कि एकदम कॉमेडी इमेज से हटके मैं अगर बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज एक लेके आता हूँ तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। शायद हम किसी और सब्जेक्ट से आते तो इतना ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों को झटका लगता है यार नहीं तुम कॉमेडी करते अच्छी लगती हो, लेकिन जो मैं लेके आया ना उसमें एक डिविनिटी थी। करेक्ट बाजी, है ना, उसमें एक आस्था से जुड़ी हुई चीज थी जो आपको किसी चीज के मायने समझाती थी। तो लोग उस इमोशन से भी साथ जुड़ गए। उसके बाद उसी चीज में उसी कवर में लोगों को मेरी परफॉर्मेंस भी मिल गई, तो लोगों ने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये इस कैरेक्टर में भी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अरदास करा बनी, फिर अभी अरदास सरबत दे पले दी। मीनवाइल मुझे और भी पिक्चर्स ऐसी ऑफर होने लगी। और मेरे भाई मैं ये कहता हूँ कि मैंने ना काम किया बहुत है। हर चीज की एक तसल्ली होती है, जैसे आप चाय पी रहे हो ये भी पी रहे हैं, मैंने पी के मेरी तसल्ली को मैंने इतनी छोड़ दी जी, है ना, ये इसमें पड़ी है इतनी, मुझे जितनी इच्छा थी मैंने पी ली। मैंने काम एज ए कॉमेडियन जितना करना था ना बहुत किया है। अब मैं जिंदगी का अगला हिस्सा इस काम को भी देना चाहता हूँ जिसमें सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट भी करके जाएं। करेक्ट भाई, है ना, बाद में आपकी कभी चर्चा हो तो ये ना चर्चा हो कि इसने इतनी कॉमेडी फिल्में की। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, महमूद साहब की सारी कॉमेडी पिक्चरें एक तरफ, वो जब जाने जाते हैं ना तो कुमारा बाप से जाने जाते हैं। करेक्ट बाजी, उसमें जो हैवी इमोशन था ना, हाँ जी सर, वो कमाल था। तो मैं चाहता हूँ कि बाद में आपके साथ भी ऐसी चीजें जुड़नी चाहिए। हम तो चाहेंगे नहीं आप कभी जाओ पाजी, सर वो थ्रू योर फिल्म पाजी यू बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पूरे हिंदुस्तान में आपका एक वो जहन घुस गया है। वो तो सर पंजाबी साडे गाना जी नहीं जान नू करदा रंगली दुनिया, तो वो तो कौन जाना चाहता है। हमारे भी इसमें भी है ना वो लाइन की पीछे क्या, बिल्कुल है दुनिया दुनिया है ना, मोह छड्या नी जांदा होए रंगली दुनिया दा, अशके वाले गाने, मोह छड्या नहीं जाता, ये मोहब्बत जो हमारा एक जुड़ाव हो जाता है ना इस रंगीन दुनिया से, वो छोड़ा नहीं जाता। लेकिन जब छूटता है तो ऐसे वो ऐसे ले जाते हैं, आज भाई चले, बहुत हो गया ना बाजी। बड़ी डीप बातें कर दी आपने गानों में भी है ना पाजी। बट मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ, आप ऐसे ही हो, आपने बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। क्या राज है, क्या लेते हो, क्या खाते हो, थोड़ा जनता को बता दो। मैं सर हिदायत भी ले लेता हूँ, जैसे सामने मेरा वो मैनेजर खड़ा था, उसने कहा ऐसे कर लो थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे भी कर लिया है ना। नहीं, कहने का मतलब ये, मैं सच्ची बात बताऊं यार, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मेरी चीजों फिजिकल चेंजेस आए होंगे, थोड़ा फेस भी आपका है ना चेंज होता है, आपको बॉडीली भी चेंज होते हो आप, लेकिन अगर आपके जहन में खुशी है ना, अंदर से सुकून है और अंदर झूठ नहीं है जी, तो आप वैसे ही रहोगे। मेरी बात लिखा लो दुनिया में, आप पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे हैं ना, कुछ भी करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आपका सुकून आपको सारी जिंदगी वैसा रखता है। तो मुझे लगता है मैं पुरसुकून हूँ, मुझे कोई ना तो किसी से शिकायत है, ना मेरा कोई झगड़ा है, ना मुझे कोई ऐसी लालसा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो यार सुकून जैसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। पाजी आपने कनाडा की बात करी, हाँ, आप मतलब पंजाब में एवरी अदर गाय, एवरी अदर गर्ल वांट्स टू गो टू कनाडा, वहां पे कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरी खुद कनाडा की PR है, मैं जा नहीं रहा अभी। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं कनाडा जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी दूर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो कि कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि हम इंडिया में रहे, हम कनाडा में जाए, बिकॉज आप दोनों की हिस्ट्री है कनाडा की। आपकी हिस्ट्री तो मेरे को पता है। जी जी जी। आपने एक्चुअली क्या है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखिए, जैसे आप अभी काम कर रहे हो, आपका अच्छा भला काम है, तो क्यों जाना? बेसिकली क्या करने जाना है? जाना तो काम के लिए है ना जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका काम सही चल रहा है, जहाँ जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो हर बंदे का दाना पानी कहीं ना कहीं लिखा है। उसने जहाँ पे आपको अच्छी रोटी मिल रही है, जहाँ पे आपको सब कुछ चीज, तो मैं गया वहाँ पे, वहाँ से फिर मैं वापस यहाँ पे आया, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं पंजाबी म्यूजिक करूँ, पंजाबी गाने गाऊँ, वो यहीं पे था। तो वहाँ पे जाके मैंने जरूर शुरू में काम किया, क्योंकि मेरे पास तो आपने गाड़ी भी साफ करी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थी, तो मैं वहाँ पे गया। बहुत से पंजाबी, मतलब
पंजाब से तो कितने हमारे पंजाबी भाई बहन, क्योंकि अगर कनाडा देखा जाए तो कनाडा को पहले हम मिनी पंजाब बोलते थे, अब तो हम दूसरा पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग हैं, तो जैसे कुग्गी पाजी हैं, कुग्गी पाजी तो कभी भी वहाँ पे ऐसे नहीं गए। कुग्गी पाजी ऑलवेज वो 90s से जा रहे हैं वहाँ पे रेगुलर, हर साल 2 साल, हर 2 साल, क्योंकि वहाँ पे इतने पंजाबी बैठे हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए जाते हैं, ये शोज करते हैं, वहाँ पे फिल्में शूट होती हैं। सो मेरा सबके लिए ये एडवाइस है कि देखो, आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या काम कहाँ पे मिला है। वहाँ पे भी कई बार हम बहुत से लोगों को ऐसे मिलते हैं जो इलीगली, नॉट लाइक लीगल बाबा, इलीगली वहाँ पे आए होते हैं, तो वहाँ पे बाद में काम की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा। अब उनको लगता है कि वापस, एक हमें लड़का मिला ये 2 दिन पहले ही, वो 30-35 लाख रुपए देके गया था यहाँ से ना, तो वो अब पता नहीं कितनी देर में वो इतने पैसे बनेंगे। तो कई बार आप लीगली पक्के भी नहीं होते। मेरे दोस्त, ये एक बड़ा अजीब सा ट्रैप है पाजी, ये ग्राउंड रियलिटी प्लीज। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत बड़ा ट्रैप है ये। आप बेबस हो, आपके सामने 2 एग्जांपल्स बैठी हैं, ये है ना, कनाडा में हैं, मैं नहीं हूँ, दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं। वो क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, ये सिर्फ बाय चॉइस नहीं होता। ये गिप्पी गरेवाल तब वहां गए थे जब गिप्पी गरेवाल को अपने अस्तित्व का कोई श्योरिटी नहीं थी कि मैं क्या हूं, कल को क्या होगा। करेक्ट भाई। अब जब आप कंट्री के हो गए, उस सिस्टम में घुस गए, मीनवाइल आप पॉपुलर होने शुरू हो गए, मीनवाइल आप वहां के पीआर हो गए, मीनवाइल आप सिटीजन हो रहे हो, मीनवाइल आप पॉपुलर हो गए, आपका काम इधर है, लेकिन अब आप उस सिस्टम में सेट हो, तो आप सिस्टम छोड़ोगे कि काम छोड़ोगे, फिर इनको दोनों तरफ मैनेज करना पड़ रहा है। अब मेरा है कि जब मुझे, अगर मैं +2 के बाद चला जाता है ना एज स्टूडेंट, तो मेरी लाइफ और होती, तो मुझे यहाँ थोड़े थोड़े रोजगार मिलने शुरू हो गए, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ देखता हूँ क्या होता है, तो यहीं ठीक हो गया, तो मैं कभी भी नहीं गया, है ना। अब मैं सिस्टम में फंसा होता तो मैं भी चला जाता। अब यहाँ तो फिर यहाँ काम बंद हो जाता, तो भी मैं सोचता यार काम रुक रहा है, आगे फ्यूचर दिख नहीं रहा, तो चले जाओ। मैं इसलिए ये डिटेल में बता रहा हूँ कि इसका कोई हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चे जो +2 के बाद, बड़े छोटे बच्चे होते हैं, अब ये नाजुक होते हैं, मासूम होते हैं, ये जितना मर्जी कहें कि मुझे दुनिया का पता है, ये मासूम होते हैं। अंधेरी गुफा में मत धकेलो इनको, अगर सामने कुछ नजर आ रहा है तो इसको बच्चों को भेजो, वरना छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही मत छोड़ दो कि जाओ बेटा देखो क्या होता है, देखी जाएगी जो होगी, वो नहीं होना चाहिए। मैं वहां पे जो जाके देखता हूँ ना, मुझे तो देख के डर लग रहा है। क्या देखते हो पाजी? रियलिटी, बहुत रियलिटी अजीब है। मैं नहीं, प्लीज बी कैंडिड। नहीं, बहुत सी बातें नहीं हो सकती, लोग खौफजदा हो जाते हैं। हाँ। मैंने उनको खौफजदा नहीं करना जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोशिश करो, अगर यहाँ पे बच्चे भी, मैं पहले तो बच्चों को कहता हूँ कि यहाँ सेटल हो सकते हो जाओ। अगर आपके पास कोई हुनर है जरूर जाओ, अगर आपको वहां कोई बुला रहा है जरूर जाओ, आपके पास कोई टैलेंट है जरूर जाओ, वो दुनिया खराब नहीं है। लेकिन हम बिना कुछ लिए अपने हाथ में सिर्फ वहां चले जाते हैं, तो आज के दौर में, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, कल को ठीक हो जाए मुझे पता नहीं, अभी बहुत मुश्किल है वहां पे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि छोटे छोटे बच्चे हम भेज रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना। मैंने भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व मतलब कर पाया हूँ, और जो आपने बातें बोली है वो एकदम सराखों पे है बाजी, बिल्कुल सच बोली है आपने। पाजी, आपने पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करी थी आप, और छोड़ दी थी 2017 में। मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो सडनली उन्होंने बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज किया मुझे, और मैं पार्टी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद मैं स्टेट का प्रेसिडेंट बन गया था। ओके। तो मैंने ये एक बार कुछ ऐसा कहा था कि ये राइट वक्त नहीं है अभी। ओके। हाँ, कोई उसके कोई रीजन थे, कोई था बात। हाँ, कोई रीजन थे जी। तो फिर जब मेरी बात, मतलब मुझे लगा कि शायद उतने ऑनर नहीं किया उस बात को, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ओके। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को परमानेंटली इस दुनिया से अलग कर लिया। कल को फिर कुछ अच्छा अगर मुझे लगेगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी स्टेट को उस रास्ते से भी, तो डेफिनेटली आई विल गो देयर। मतलब आपका ये कहना है कि आपने उनको खाली एक सजेशन दिया था जो कि आपको लगता था ठीक है, ऐसा हमारे ऐसे हजारों सजेशंस ऐसे होते हैं। तो वही बात जो पहले गिप्पी जी ने कही ना, मीडिया उसको कैसे लेता है, करेक्ट, उसको क्या बना के पेश करता है, क्योंकि अगर सीधी सीधी छोटी सी बात हो तो वो हेडलाइन नहीं बनती। बिल्कुल सही। तो मैंने कुकी पाजी को अरदास फिल्म पहली बार सुनाई 2016 में। इन्होंने कहा कि रहने दे,
मत नहीं करते। ओके। तो मैंने इनको कन्विंस कर लिया कि करते हैं। अब अगर इसका न्यूज़ क्या है कि ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि गुरप्रीत घुग्गी कभी नहीं चाहते थे कि अरदास फिल्म बने। तो अब क्या था कि ये नहीं चाहते थे, ये कह रहे थे कि ये सब्जेक्ट अच्छा है बट ऐसे सब्जेक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो रहे, लोग फिल्मों में ये सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, हमें लोग कॉमेडी में ही पसंद करते हैं। और जबकि ये राइट बात थी। और मैं आज भी बोलूं, मैं कई बार बोलता भी हूँ, 2016 में हमारे करियर में जब वो फिल्म आई तो इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन हुई फिल्म की कि मैं बता नहीं सकता। कि मतलब उससे पहले हमारी सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड फिल्म थी कैरी ऑन जट्टा। तो कैरी ऑन जट्टा से भी ज्यादा अप्रिशिएट हुई है फिल्म, बट बॉक्स ऑफिस कैरी ऑन जट्टा से ऊपर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि लोग अप्रिशिएट लोगों ने जरूर किया, बट फिर भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट था कि हर बंदा कहता था कि कोई ना, अच्छा होगा यार, चलो बाद में देखते हैं। मतलब सिनेमा में कई लोगों ने अवॉइड कर दिया। बट जब उसका सेकंड पार्ट आया तो फिर वो बहुत देखा लोगों ने, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत अप्रिशिएट हो गया था। तो अब सेकंड पार्ट बहुत अप्रिशिएट हुआ, तो अभी हमें लगता है कि थर्ड पार्ट को उससे भी ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी। वो चीजें हैं। बट अब क्या है कि वो उस वक्त क्या कहा होता है, कई बार वो बन चीज और जाती है। आपने कहा कि अरदास को बड़ा अप्रिशिएट किया था लोगों ने जी। और मैंने ये भी सुना है कि जब ये मूवी सिनेमा हॉलों में लगी थी तो लोग चप्पलें उतार उतार के जा रहे थे जी। तो इस पे क्या व्यू है आपका? एक्चुअली क्या था कि लोगों ने, क्योंकि पहली बार कोई ऐसी फिल्म आई थी और जब देखा था हम इस फिल्म में जैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब से पंक्तियां भी यूज़ करते हैं हमारी गुरबानी की, तो रिलीजियस बातें भी बहुत होती हैं इस फिल्म में। तो वो एक फॉर्मेट था। तो बहुत लोग जब जाते थे तो वो चप्पल उतार के, अपने पाँव शूज़ उतार के जाते थे अंदर। तो लुधियाना में तो एक जगह पे ये भी हुआ था कि किसी ने बहुत से शो लेके, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सिंह सभा ना? हाँ। तो उन्होंने रेगुलर शोज, ये नहीं कि एक शो, कितने शोज वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ जो टिकट नहीं ले सकता। हाँ। तो वो हॉल भरे रहते थे और जब आप शो देख के बाहर निकलो तो वो वहाँ लंगर भी लगाते थे। तो खाना खाओ, लंगर छको और फिल्म देखो और आ जाओ। सो ऐसे था। तो ये बहुत रेयर, मतलब रेयर क्या, हमारी लाइफ में हमने तो पहली बार ही देखा ऐसा। सो हमें बहुत अच्छा लगा कि यार हमने, मतलब लोगों ने जब इतना अप्रिशिएट किया कि यार ऐसी फिल्म बनी है, तो हमारे लिए भी एक बहुत अनबिलीवेबल बात थी ये। बट बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोग जो हमारे रिलीजन का प्रचार करते हैं, या वैसे लोग जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कुछ भी कई लोग जो किसी न किसी वे में सोसाइटी के कुछ अच्छे के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत से आए हमें मिलने के लिए, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। तो वो एक हमारे लिए, मुझे लगता है कि किसी अवार्ड से कम नहीं था। वो चीज़ था ना, वो अचीवमेंट आ ही नहीं सकती। अब चाहे किसी फिल्म से आपको कितने मर्जी अवार्ड मिल जाए, पैसा कमा लो, बट ये अप्रिसिएशन है जो, ये तो मतलब दिस इज रियल टाइम अप्रिसिएशन है ना, हिस्ट्री में ये दिल को खुश करता है बड़ा। बिल्कुल। पाजी, आपने बोला कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणियां भी डाली है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी अरदास में इतने एलिमेंट्स भर दिए, तो कोई आपको कंट्रोवर्सी से डर नहीं लगा क्या? आपको नहीं लगा कि यार कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कुछ ये नहीं डालते, ये डालते हैं? एक्चुअली क्या है कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी तब होती है, मतलब जैसे हम बातें कर रहे थे पहले बैठ के कि मैं किसी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, बट साथ ही साथ मैं किसी के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ जो उसके लिए सही नहीं है। तो हमारा अरदास बनाने का एक ही मोटिव है कि आदमी चाहे किसी भी रिलीजन से है, किसी भी धर्म से है, किसी को हर्ट नहीं होनी चाहिए फिल्म। और सबको, मतलब मोटिव एक ही है कि सबको मोटिवेट करना है कि आपको लाइफ एक ही बार मिली है, आप इसको खुल के जियो। जिंदगी हम जीने आए हैं, काटने नहीं आए। सो खुश रहना चाहिए, सबके भले के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरी फिल्म में एक भी चीज़ कंट्रोवर्शियल नहीं होती। हम कुछ भी ऐसा नहीं डालते। हम मतलब कम से कम हम 50 बार तो ये फिल्म इसीलिए देखते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि ये फिल्म बनाई इसलिए जा रही है कि किसी को बुरा मत लगाओ किसी चीज के लिए, कि डोंट डू एनीथिंग, कुछ ऐसी चीज मत करो कि मैं आपको बुरा लगे, इनको बुरा लगे।
तो अगर मेरी फिल्म से ही कुछ ऐसी चीज निकलेगी तो मेरी फिल्म का मोटिव ही खत्म हो जाएगा, है ना। करेक्ट। सो लिखने का पहला पर्पस ही ये होता है कि सबको पॉजिटिव करना है, मोटिवेट करना है कि खूबसूरत जिंदगी है, इसको मजे से जियो। वैसे भी अगर हम ऐसे बात करते करते अगर गुरु ग्रंथ साहब जी से एक पंक्ति लेके हम इसी शो में अगर बोल दें कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, तो किसको बुरा लगेगा ये, है ना। किसी को नहीं। अगर गुरबानी से हम ये बोल दें कि सब सांझी वाल सदायन, कोई ना दिसे बारा जियो, तो किसको बुरा लगेगा सर, है ना। करेक्ट। तो ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को बुरा लगे, क्योंकि गुरबानी क्या है सर, आपको भी शायद नहीं जिंदगी गुरबानी क्या है, गुरबानी कोई किसी एक की लिखी हुई चीज थोड़ा है कि मैंने इतने लिख दिया हमने मान लिया। ये तो कंपाइलेशन है, ये दुनिया से कहीं भी कोई अच्छा थॉट मिला। आपको पता है कि गुरबानी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में, गुरुओं की वाणी के अलावा 26 भक्तों की वाणी भी है, जिसमें भगत ना गुरु रविदास जी, भगत कबीर जी, नामदेव जी कहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र से जी, है ना। तो इसमें कितनी भाषाओं में इसमें ना जो वाणी दर्ज है, मतलब कोई मराठी में लिखने वाला भी इसमें शामिल है ना। तो भगत कबीर जी पंजाबी थोड़ा थे, यहाँ वो पंजाबी में लिखते थे, लेकिन उतनी वाणी उनकी कितनी इसमें है, गुरु रविदास जी की, और भगत पीपा जी, भगत तरलोचन जी, ये अच्छा ब्राह्मण वाणी भी इसमें है जो ब्राह्मण थे। अच्छा सदना कसाई, जो कसाई आप समझते हैं ना जी, वो सदना कसाई नाम के एक भक्त थे भगवान के, उनका काम चाहे वो था लेकिन वो भक्त थे भगवान के। सदना कसाई का भी श्लोक है इसमें। मर्दाना जी, शेख फरीद साहब, ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में हैं। तो ये एक कंपाइलेशन है। तो जब एक सबकी साझी एक कोई चीज होती है ना, कोई थॉट होता है, तो वो कभी किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। करेक्ट पाजी बहुत कुछ सिखा रहे हो आप। नहीं मैं तो क्या, हम तो कैरियर है, हम तो यहाँ से चीज लेके आगे देने वाले हैं, हम तो रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं। चीज तो पीछे से आ रही है, बन के आ रही है, तो हम दे रहे हैं, जिसको चाहिए होगी वो ले जाता है, जिसको नहीं। यू आर जस्ट बीइंग हम्बल, बट आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आप हो ज्ञान का भंडार हो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कलाकार ही हूँ भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी, जैसे इन्होंने कहा ना कि आप सबसे पहले स्क्रूटनी अपनी खुद करो। करेक्ट। किसी को मौका क्यों दोगे आप, है ना। सही बात। हम इसमें गलत कहाँ हो जाते हैं, हम अपना ज्ञान कम है, कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं, जब हम आधा अधूरा डाल देते हैं और उसके उच्चारण में दिक्कत कर देते हैं, है ना, तो उसमें किसी ना किसी को कोई एतराज हो सकता है। हम अपनी स्क्रूटनी पहले खुद करते हैं, पहले स्क्रिप्ट में, फिर शूटिंग में, फिर एडिटिंग में, फिर फाइनल जब हो जाता है ना, तो फिर ये नहीं कि हम खुद अच्छे ज्ञानवान लोगों को दिखा भी लेते हैं, भाई आपको तो नहीं कुछ ऐसा इसमें लग रहा। हाँ जी। तो संभल के चलो तो फिसलते नहीं हो। करेक्ट पाजी, ये मैं टैगलाइन बना दूंगा, संभल के चलो और फिसलते नहीं है, संभल के चलो। जो हमारी कंट्री में हो रहा है, आपने कोलकाता के बारे में सुना होगा, कोलकाता केस के बारे में, जो कि बहुत ही दुखद एक इंसिडेंट हुआ है एक डॉक्टर के साथ, और 20 दिन से ऊपर हो गए, कोई जस्टिस ही नहीं मिला अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, आप सॉरी टू से साइड बदल जाती है, जस्टिस तो अभी 84 से भी नहीं मिला लोगों को। 1984 से आज 24, कितने साल हो गए सर? करेक्ट पाजी, 40 साल हो गए। तो जस्टिस वो भी नहीं अभी तक मिल रहा। ऐसे और भी हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि जहाँ पे जस्टिस डिले हो रहा है। और ये एक सबको पता है कि एक कोटेशन का कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आपको इतनी देर से जस्टिस मिल भी गया तो समझो नहीं मिला। तो ये अगर अलग से हम कोलकाता वाले केस की बात करें तो मुझे लगता है कि मतलब ये सिस्टम ही इतना खराब हो चुका है। किसी बंदे की इतनी औकात, वो जो ना तो परमानेंट मुलाजिम है पुलिस का, उसको कितनी खुली छूट दे रखी है। किस लिए दे रखी थी कि वो वहां पे उसको वो करप्शन करनी होती है कि हॉस्पिटल में मैं सीट दिलवा देता हूँ, बेड दिलवा देता हूँ, अच्छा आपको ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही, मैं दिलवा देता हूँ। तो ये एक सिस्टम का वो बड़ा गंदा पार्ट था वो, ठीक है। अब वो क्या है कि जब उसको पता है कि मेरे पीछे मेरा इतना बैक है ना, मेरा बैकअप इतना स्ट्रांग है,
तो उसको तो लगता है कि जब छोटे बंदे को थोड़ी भी पावर ज्यादा दे दो वो खुदा बन जाता है। छोटा अमीर गरीब नहीं, जहनी तौर से जो छोटा होता है, हाँ जी, है ना, उसको पावर दे दोगे ना, आप खुद कितने भी अच्छे हो, अगर आप किसी मेरे जैसे बंदे को अपने ऑफिस के बाहर बिठा दोगे, बेटा तेरी जिम्मेदारी कोई अंदर ना आए, तो वो ऐसे तन के बैठ जाएगा, हाँ भाई किधर, है ना, ना अंदर नहीं जान देना मैं। वहां पे इतने हम्बल हो, लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट करने वाला बहुत खराब बंदा होगा, इमेज आपका खराब हो रहा है। करेक्ट भाई, ठीक है ना। तो बात यही है कि जो ये हुआ, ये अगर आखिरी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी कुछ आपको लगता है कि साहब इसके बाद ठीक होने वाला है? नहीं पाजी, ये बहुत गलत हो रहा है। पता नहीं सिस्टम कैसे ठीक होगा पाजी। हो सकता है सर लोग मतलब जिन्होंने करना है ना, तो वो खराब चीजों को बचाने में लग जाते हैं कि हमारा इमेज बच जाए, जो हो रहा है वो तो हो जाए। तो अब क्या है कि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, इस पे तो पूरा दिन बोल सकते हैं। तो मैं वापस फिल्म पे आना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप आवेग में आके बोल जाते हो तो फिर लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पाजी फेवरेट हीरोइंस कौन कौन है आपकी? हाँ जी, जिनके साथ आप काम करना चाहते हो रेगुलरली? मेरा वो कैटेगरी नहीं है हीरोइंस के साथ काम करने वाली। पाजी है, बिल्कुल है। नहीं, मैं शरीफ सा बंदा हूं, कोई शरीफ बात नहीं है ना। मेरा वो आपका कहने का, आपने मुझे गाने नहीं आपका, आप क्या पाजी ये बात चेंज कर, मेरे कहने नहीं, मैं बात चाहिए, मेरे कहने का मतलब सर, मेरे कहने का मतलब ये था हीरो बदमाश होते हैं, यही मतलब था मेरा कहने का। कैरेक्टर एक्टर शरीफ होते हैं बेचारे, है ना। नहीं, कहने का मतलब ये कि मुझे कौन से गाने है ना, वो लड़कियों के साथ। सच बोलो, नहीं मेरे मुंह से सच निकल जाएगा। नहीं, मेरे भी मुंह से सच निकल जाएगा। अच्छा। तो मेरे ऐसी कोई फेवरेट नहीं है, आर्टिस्ट जो अच्छे होते हैं उनके साथ काम करने को दिल करता है। बोल रहे थे कि मेरा आलिया के साथ मन है। आलिया के साथ आपने बोला था, वो कौन है? पाजी ऐसा मत बोलो आप। सच्ची मुझे नहीं, मुझे वो कौन है पाजी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा पाजी ये नहीं है गप्पासी, मैंने अपनी गुग्गी बाजी का आलिया भट्ट के साथ काम करने का मन है। अपनी मैंने बड़ी बढ़िया लगदी है, अपनी हसरतें मेरे पे डाल रहे हैं यार। आलिया मैंने बड़ी बढ़िया लगदी है, मेरा मन करदा मैं आलिया नाल मेरी को फिल्म आवे। अच्छा चलो वो भी आ जाएगी सर, चिंता मत करो। वैसे मैं बताऊं तो इनकी फेवरेट तब्बू है। हाँ, तब आज के दौर में तब्बू, उसके पीछे चले जाएं तो नूतन, है ना। तो मैंने किसी इंटरव्यू में बात चल रही थी कि किस हीरोइन के साथ आप काम करना चाहोगे। मैंने कहा वो तो निकल गए दुनिया से, लेकिन अगर मुझे अगर टाइम मशीन से पीछे जाने में मौका मिले या अभी उनको वापस ला सके, तो मैं एक बार नूतन जी के साथ काम जरूर करना चाहूँगा। और आज की डेट में तब्बू जी के साथ। और पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें तो मेरा कोई ऐसे बहुत ज़्यादा फेवरेट होते नहीं, क्योंकि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर लड़कियों से रोमांटिक, है ना, रोल करवाए जाते हैं, तो अभी तक क्लासिक रोल मिलने शुरू नहीं हुए उनको। लेकिन फिर भी जो हमारी फिल्म की हीरोइन है इस पिक्चर की, जैस्मीन भसीन जी, तो मुझे पहली बार लगा कि यार ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। तो अब जितनी बार उनके साथ काम करने को मौका मिलेगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी है, वो सेट पे कितनी कूल है। प्रमोशंस हम लोग कर रहे हैं तो कोई टेंट्रम नहीं है, तो इतनी केयरिंग कि वो मतलब आप लॉन्च में बैठे तो भी वो कह रही है कि मैं आपके लिए वो स्लाइस पे पीनट बटर लगा के ले आऊं अगर आपको कुछ और नहीं खाना तो यार ऐसा फैमिली जैसा केयर कोई दे आपको। नहीं मैं सही बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा माहौल सेट पे होना चाहिए। नहीं पाजी, मैंने खुद मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, बट मैंने पहली बार जैस्मिन को बिग बॉस में देखा था, और वो भी कोइंसिडेंटली मैं वो सीजन देख रहा था आधा अधूरा। तो जैस्मिन इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि बहुत पॉजिटिव है, मुंह फट है, और अंदर से बड़ी लगता है जैसे कि मुझे देख के, और ऑनेस्ट है। हाँ। जो आता है मुंह पे बोल देती है। हाँ। एक सेकंड आता है अटैक और रो पड़ती है, उसको बोलते रोई क्यों, रोना निकल गया मेरा सर। रो देती है, मैं रोई कहाँ हूँ, मेरा रोना निकल गया। रो देती है। तो यार तुम्हें रोना नहीं चाहिए था। मेरा रोना निकल जाता है सर, मेरा निकल जाता है। मैं रोती नहीं हूँ, निकल जाता है। इन्होंने सलमान खान साहब को रुला दिया था जब वो इवेक्ट हो रहे थे। अच्छा। बिग बॉस में ये सीन कुछ याद है मुझे बिग बॉस के। आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट रहती हैं जो पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैं नेक्स्ट मूवी बना रहा हूँ? अच्छा मेरी ये कुछ बोलेंगे? नहीं मैं चुप ही कर गया सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं
अब बोल रहे हो कि मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ जब फिल्म बनाता हूँ? देख तो लूं क्या एक्सप्रेशन नहीं, आप बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। नहीं आप शराफत दिखाओ पाजी प्लीज ना, जो भी है कैंडिड बोलो ना, आप क्या देखते हो मतलब पिक्चर में? जब तो मैं फिल्म बनाता हूँ तो मेरे को होता है कि कौन रोल में फिट है उसी को कास्ट करना है। बट अगर आप ऐसे पूछोगे कि आप किसके साथ काम करना चाहते हो, तो मुझे जेन्युइनली आलिया का काम बहुत पसंद। आप समझ में आया, मेरा नाम लिया जा रहा था। अरे यार इन्होंने उस दिन बातें करी मेरे साथ 15 मिनट स्पेशल, यार कहीं ना कहीं से कहीं आलिया की फिल्म में कुछ है, सेटअप हो सकता है, पूछा नहीं सी मैंने। अच्छा मेरी शक्ल देखिए सर, आपको लगता है ये बंदा कभी भी कहेगा कि आलिया के साथ किसी सेटअप में काम? पाजी वैसे आप आलिया कर रहे इतनी देर से, है ना? पाजी क्या था तुसी जेड़ा नहीं, वैसे आप झूठ ही बोल दो, आपको मेरी तरफ देख के लगता है सर ऐसा? नहीं इनकी हसरतें जैसे निकल रही हैं। मैं क्यों छुपाऊंगा? आपने मेरे से पूछा कि आप किसके साथ काम करना चाहते, मैंने तो फटाक से बोल दिया। अच्छा तब्बू वाली बात भी आपको किसने बताई? हाँ, तो इनको क्या लगा कि तब्बू और इनकी एज थोड़ी सेम है तो ठीक ठीक लगेगा कि आलिया के साथ अगर हाँ, ये भी देखने वाली बात है। ये तो साला बहुत आगे निकल रहा है, ऐसे मन में आया वो चीज बेईमानी वाली। वो भी सही बात है ना पाजी? हाँ जी, हाँ जी। आगे मैं दस दिया करो की बोलना की नहीं बोलना, मैं बोल जाता हूँ फिर मैंने बात दसिया करो। नहीं पाजी, मैंने देखा आप सोनम बाजवा को भी उनके साथ काफी काम किया आपने। आपने सरगुन के साथ भी बहुत काम किया है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? I mean, मेरे को पता नहीं कि आप पाजी 3-4 साल जब मैं कनाडा गया तब से मेरे दिमाग में सोनम बाजवा, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोग सोनम बाजवा के दीवाने हैं, तो उन्होंने मेरे दिमाग में फीड कर दिया कि सोनम बाजवा इज वेरी हमें बहुत अच्छी लगती है। देखो सोनम ने तो डेफिनेटली अपना, अभी आप उनका ग्राफ देखो तो बहुत नाम बनाया उन्होंने। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने सोनम के साथ बहुत फिल्में नहीं करी हैं, बट मैंने जितनी भी फिल्में मैंने और सोनम ने इकट्ठे की हैं वो बहुत हिट रही हैं जी। सोनम का क्योंकि डेब्यू मेरे साथ हुआ था, सो पहली फिल्म उन्होंने मेरे साथ ही करी थी। तो उसके बाद कैरी ऑन जट्टा करी है, क्योंकि कैरी ऑन जट्टा एक्चुअली क्या है, कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट हुई है, तो उसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमने मंजे बिस्तरे, कैरी ऑन जट्टा 2, कैरी ऑन जट्टा 3 ये फिल्में करी हैं, बट डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और लोगों को अच्छा लगता है जब हम इकट्ठे काम करते हैं, तो जल्दी 1-2 चीज़ें हम और भी वी आर वर्किंग ऑन दैट करेंगे। और सरगुन के साथ भी ये लास्ट मेरी अभी फिल्म गई है जट नूं चुड़ैल टक्करी जी, बहुत प्यारी फिल्म है, मैंने देखी है, अच्छी फिल्म थी, लोगों को बहुत अच्छी फिल्म लगी। एंड आगे हमारी प्रोडक्शन में एक और उनकी फिल्म अभी आ ही रही है, तो काफी चीजें हो रही हैं लाइनअप में। पाजी हॉरर कॉमेडी भी बनाओ ना आप, मतलब ये हॉरर कॉमेडी जा रहे हो, जट नूं चुड़ैल टक्करी इज अ हॉरर कॉमेडी। मैंने देखी है पाजी, मैं तभी बोल रहा हूँ बहुत सही काम कर रहे हो आप उसमें हॉरर कॉमेडी में। अब बनाएंगे कुछ और, क्योंकि अभी तो हॉरर कॉमेडी का जोन चल रहा है, ये बहुत चल रहा है, बहुत चली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बनाएंगे हम भी कुछ ऐसा, कुछ सोचते हैं अभी। मुझे भी लेना पाजी। आपको हॉरर में क्यों काम करना है? मतलब पाजी मुझे नहीं करना, अभी आपने हॉरर के बाद ही काम मेरे को किसी भी फिल्म में ले लेना, रामू शामू बना देना अपना, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी अरदास करेंगे कि सरबत दा भला हो और आपकी मूवी का भी भला होगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है, इतनी अच्छी मूवी बनाई है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली होगा पाजी, रब दा हाथ है। 13 सितंबर को रिलीज हो रही है पाजी ये मूवी? बिल्कुल बिल्कुल जी, 13 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। बस अभी थोड़े से दिन रह गए हैं, वी आर सो एक्साइटेड कि जल्दी आए और जल्दी सब देखें। पाजी वी आर ऑल्सो एक्साइटेड एंड बहुत सारी जनता एक्साइटेड है, बिकॉज आपका काम बहुत ही यूनिक होता है, अच्छा होता है और एक प्रभाव डाल के जाता है जनता के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच पाजी। ऑनर्ड सर, ऑनर्ड, थैंक यू। शो पे आए पाजी, शोभा बढ़ा दी। मेहरबानी सर। हम तो लास्ट में बस यही कहेंगे कि जैसे आप आज आपने कहा ये टाइटल कैसे आया, अरदास सरबत दे भले दी, है ना? हाँ जी पाजी। तो आप कभी भी आज के बाद नोटिस करना, आप जब भी गुरुद्वारा जाओगे जी पाजी, या गुरुद्वारा के बाहर से भी जा रहे हो, आवाज कानों में पड़ रही है, या कभी किसी टीवी पे आप कभी गुरुद्वारा का लाइव देख रहे हो ना, तो जब भी ये रहती दुनिया तक, जब भी लास्ट आपको जो अरदास की बात आपके कानों में पड़ेगी ना, वो पता क्या होगी? जब अरदास खत्म हो जाती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। तो ये वो कॉन्सेप्ट है बस। तो आप सब 13 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगने वाली है जी अरदास सरबत दे भले दी। तो मस्ट वॉच, अपने बच्चों को भी लेके जाएं, बड़ों को भी लेके जाएं, सब मिलके इकट्ठे बैठे। और ये कि आपके पास ये मैं समझता हूँ प्रिविलेज है कि अभी पंजाबी सिनेमा ही बचा है जिसको आप पूरी फैमिली बैठ के देख सकते हो।
करेक्ट, बिल्कुल बेखौफ होके बैठ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं आने वाला कि यार डैडी बैठे हैं तो पता नहीं क्या आ जाएगा, इधर मेरा बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, पीछे सिस्टर बैठी है तो पता नहीं अब क्या आ जाएगा। वो खौफ कभी आपके मन में नहीं रहेगा हमारी फिल्मों को लेके। करेक्ट बाजी, थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू सो मच। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसी हफ्ते आने वाली है। स्टे ट्यून्ड।